आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इसको लेकर पीएम मोदी का ट्वीट आया है। पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए आयुष्मान भारत और पीएम जन औषधि जैसे कार्यक्रम चला रही है। इसके अलावा भारत दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चला रहा है, जिससे कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। देश में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना के चक्कर में लोग लापरवाही बरत रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर ऐसे में पीएम मोदी का संदेश है लोगों के प्रति, और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है ताकि कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। तो कोरोना लगातार बेकाबू हो रहा है। क्यों लोग लापरवाह हैं, किस तरीके से लोग बच सकते हैं, इस लापरवाही से बात करने के लिए डॉक्टर अंशुमन कुमार, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। आगे डीके गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सीएमडी फिलिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर अंशुमन, मुझे याद है ठीक 1 साल पहले आपसे चर्चा हुई थी और तब हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से कोरोना से बचा जाए। इन 1 साल में लोगों को बहुत अच्छे से पता है, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये तमाम चीजें हैं जिससे वैक्सीनेशन नहीं भी हुआ है तो आप खुद को बहुत हद तक बचा सकते हैं। फिर ये लापरवाही क्यों आखिरकार लोग बरत रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। जागरूकता में कहीं कोई कमी नहीं रही है और मीडिया ने बखूबी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो कर्तव्य था निभाया। पूरे लॉकडाउन से लेके अभी तक हर समय बिना थके ये बताते रहे कि 3 एडवाइजरी फॉलो करें: मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन एंड डिस्टेंसिंग। लेकिन एक बात होती है कोविड फटीग, प्रोटोकॉल फटीग। लोग थक चुके कि अगर लॉकडाउन हुआ तो कोरोना खत्म हो जाएगा। अवैज्ञानिक परिकल्पनाएं बहुत सारी भारत में फैलाई गई। उसके बाद जब देखा गया अनलॉक हो गया तो इसका मतलब कोरोना खत्म हो गया। उसके बाद जैसा आपने वीडियो में दिखाया कि पुलिस जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकडाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ कोरोना प्रोटोकॉल करवा रहे हैं, गलत है। आप वैज्ञानिक एग्जीक्यूशन करवाइए, मतलब उसको साइंटिफिक तरीके से कराइए। तो एक तरह थकान, मतलब लोग थक चुके हैं इन नियमों का पालन करते करते, जो वाकई मनोवैज्ञानिक। लेकिन उन दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा, आप थकिए नहीं। स्पेनिश फ्लू 1918 में जब हुआ था तब भी यही हुआ था। लोगों ने ढिलाई बरती थी और सेकेंड वेव में काफी लोगों की मौत हुई थी। और ये सेकेंड वेव अगर माना जाए तो ये संभावना है कि इतिहास दोबारा अपने को दोहरा देगा, इसलिए सतर्क रहें। डॉक्टर अंशुमन, आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, आप ये बेहतर समझा सकेंगे कि किस तरीके का असर ये शरीर पर करता है। डॉक्टर डीके गुप्ता भी जुड़ गए, उनका रुख कर लेती हूँ पहले। डॉक्टर डीके गुप्ता, 1 साल पहले आपसे कनेक्टेड थी, तब हम यही बात कर रहे थे कि भाई किस तरीके से बचाव करना है। अब वो मुझसे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जैसा कि डॉक्टर अंशुमन कह रहे थे, लोगों को पता है कि क्या कुछ करना है कोरोना से सावधान रहने के लिए, लेकिन बावजूद इसके इतना ईजी गोइंग एटीट्यूड लोगों को कितना परेशान कर सकता है? देखिए, हम सबको पता है कि अगर हम लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करेंगे तो कोरोना जो है इतनी तेजी से फैलता है कि पूरे देश को चपेट में ले सकता है। अभी हमने देखा कि लगभग 5 राज्य ऐसे हैं जहां पे 50-60% केसेस आ रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति रही तो धीरे धीरे पूरे देश में फैलेगा। और हम देख चुके हैं, खाली हमारे भारत में नहीं, पूरे यूरोप में, अमेरिका में, इजराइल में, ऐसे बहुत सारे, स्पेन, इटली, इतने देश हैं जिनको ये चपेट में ले चुका, जहाँ पे कई सारे लॉकडाउन लग चुके हैं। और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है और साथ में जो हेल्थ व्यवस्था है, दोनों ही बहुत मजबूत नहीं है। हेल्थ व्यवस्था, हम लोग जीडीपी का बहुत कम खर्च करते हैं। जो बड़े देश हैं वो इतना सारा खर्च करते थे, 15% जीडीपी का खर्च करते थे, वो भी चरमरा गए थे, हमने देखा है। तो इस समय हम सबको चाहिए कि कहीं ना कहीं अपना एटीट्यूड चेंज करें, अपना एटीट्यूड कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के प्रति चेंज करें। चाहे हाथ धोना हो, चाहे मास्क पहनना हो। और हमें चाहिए नहीं, हमारे जो नेतागण हैं, जो हमारे धर्म गुरु हैं, उनको एक क्लियर मैसेज देना चाहिए, उनको ये सब चीजें पालन करनी चाहिए, सो दैट जो लोग हम सब उनको फॉलो करते हैं, जो हमारे लिए वो लोग रोल मॉडल है, जो रैलियां हो रही, जो हमें दिख रही हैं, जो धर्मगुरु के आयोजन हो रहे हैं, जो बहुत सारे ऐसे आयोजन हो रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है, तो उनको देख के जनता में गलत मैसेज जा रहा है कि शायद कोरोना एक खतरनाक नहीं है और इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये मैसेज कहीं ना कहीं रुकने चाहिए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो भारत सरकार हो, उसको इन सब चीजों को संज्ञान लेके ये सब चीजें रोकनी चाहिए। और डॉक्टर गुप्ता, मुझे याद है बतौर एक जिम्मेदार चैनल 1 साल पहले एबीपी न्यूज ने एक मुहिम छेड़ी थी, कोरोना को धोना है, जिसमें हम लोगों को बताते थे कि आपको हाथों को धोते रहना है, सैनिटाइज करते रहना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो हम जैसे कि लगातार बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये चीजें लोगों को पता नहीं है। धीरे धीरे करके, क्योंकि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे, वर्क प्लेस खुलेगी, लेकिन ये सब सावधानियां तो हमें बरतती रहनी चाहिए। डॉक्टर अंशुमन, सबसे बड़ा सवाल यह है कि चूंकि आपने बहुत करीने से लोगों को देखा होगा, जिन लोगों ने वाकई कोविड को झेला है, उनके शरीर के साथ कोविड क्या कुछ करता है, ये लोगों को समझने की जरूरत है। क्योंकि लोगों को लगता है शायद एसिम्प्टोमेटिक है, कुछ हुआ नहीं, बचकर निकल गए तो मतलब दोबारा भी नहीं होगा। ऐसे तो कई सारे केसेस सामने मिल रहे हैं, जहां रेकरेंट केसेस भी सामने आ रहे हैं कोविड के। सर, बिल्कुल ठीक बात है। री इन्फेक्शन जिसको रिलैप्स कहते हैं, ये भी हो रहा है।
और जो एसिम्टोमेटिक निकल गए, जिनको हुआ उनसे जरा पूछ के देखिए। हमारे सामने तो अनगिनत मरीज इसके आए। एक समस्या नहीं, खांसी की समस्या और फेफड़े की समस्या तो सभी लोग जानते हैं, ब्रेन पे असर, हार्ट पे असर, आपके आंतों पे, इंटेस्टिनल मतलब पेट के ऊपर असर, न जाने किन किन अंगों को कोरोना असर करता है, ये पब्लिक को पता नहीं है शायद। आप इसको लाइटली न लें, एक एक अंग को असर करता है और इसके जो लक्षण हैं कोरोना से रिकवरी के बाद भी कई महीनों तक यादाश्त की कमी, थकान होना, सांस में तकलीफ, ये सारी चीजें रहती है, इसलिए लाइटली ना लें। और सेकेंड वेव में जैसा देखा जा रहा है, डबल म्यूटेंट या यूके ब्राजीलियन अफ्रीकन स्ट्रेन जो अब इंडिया में है, ये कुछ ज्यादा ही संक्रामक है। रिसर्च अभी चल रहा है, जेनोमिक सीक्वेंस स्टडी चल रही है वायरल इंस्टीट्यूट में, लेकिन लग रहा है संक्रामक ज्यादा है और घातक भी ज्यादा है। क्योंकि महाराष्ट्र में अनऑफिशियली, मैं आपको बता रहा हूँ, जो रिपोर्ट में नहीं आया है, जो हमारे मित्र डॉक्टर बता रहे हैं कि बहुत लोगों की जानें जा रही हैं वहां महाराष्ट्र में, इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, आपका भी रुख करना चाहूंगी। जो वैक्सीनेशन अवेलेबल हुई तो एक खुशी की लहर थी कि चलिए वैक्सीनेशन कम से कम आ गई, ये वैक्सीनेशन काम करेगी, लेकिन क्या यही एक वजह भी है कि लोगों ने मान लिया कि भाई देखिए दवाई तो आ गई, तो अब ढिलाई होती भी है तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन दवाई आने से काम नहीं चलता ना, दवाई सबको मिलनी चाहिए। अभी हमें पूरी पब्लिक की बात करें, 135 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं, लगभग 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है, जिनको दोनों डोज मिली है, जो दोनों डोज को वैक्सीनेट हो चुके हैं। और लगभग 6-7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ सिंगल डोज मिली है। तो लगभग 5-6% लोगों को अभी वैक्सीन मिली है। अगर हमें हार्ड इम्यूनिटी चाहिए, अगर हमें कोरोना कंट्रोल चाहिए, अगर इस मुसीबत से हमें अब सॉल्यूशन चाहिए, तो हमें लगभग 70% लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। 60-70, उसमें लगभग 1.5 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे। इतनी सारी वैक्सीन तो हमारे पास नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा, सारे लोगों के लिए खोलनी पड़ेगी, बहुत सारी वैक्सीन कंपनियां जो अभी अलाउड नहीं उनको लाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे काम है जो हमें करने पड़ेंगे, तभी जाके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और वैक्सीनेशन प्रक्रिया को 24/7 खोलना चाहिए और इसको कंपलसरी कर देना चाहिए। कम से कम वो लोग जिनके लिए जो एलिजिबल हैं, जिन 45+ लोगों के लिए एलिजिबल है, उन लोगों को वैक्सीन सर्टिफिकेट मस्ट कर देना चाहिए कि अगर वो कहीं भी ट्रेवल करते हैं, एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो उनके लिए वैक्सीनेशन मस्ट होना चाहिए। बिकॉज अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो एलिजिबल हैं और वो वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे हैं, और जो एलिजिबल नहीं है 18 साल से ऊपर, सरकार को बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। जो 12-13 और कंपनियां हैं जिनको दुनिया के अन्य देशों में अप्रूवल मिल चुका है, चाहे स्पुतनिक हो, जॉनसन हो, चाहे मॉडर्ना हो, फाइजर हो, इन सब वैक्सीन को भी इंडियन मार्केट में खोलना चाहिए कि बहुत सारे ऐसी आबादी हमारे देश में जो इसको अफोर्ड कर सकती है। बिल्कुल, मतलब वक्त लगेगा एक एक शख्स तक वैक्सीनेशन पहुंचने में, जो कि बात आप डॉक्टर डीके गुप्ता कर रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन ने बहुत ही अच्छे से समझाया है। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे शायद वो समझ गए होंगे कि ये मत मानकर चलिए कि सेकेंड सर्ज में या फिर अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो आप बच जाएंगे और आपको कुछ नहीं होगा। आपको नहीं होगा तो आपके परिवार वालों का होगा, इसलिए आपकी सावधानी बहुत जरूरी हो जाती है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।